नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हाई कोर्ट की उस जजमेंट की करने जा रहे हैं जिस जजमेंट ने एस सिद्धार्थ के गुरूर को यूं कहें कि कुचल कर रख दिया है। जी हाँ, आज जो कुछ भी हाई कोर्ट में हुआ है और जिस तरीके से सुनवाई हुई है, ये तय मानिए कि ये सिद्धार्थ का तीसरा फैसला है जिसको हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है। और सिर्फ यही 3 फैसले नहीं, अभी तक जितने भी फैसले लिए गए हैं सिद्धार्थ के द्वारा, वो सारे के सारे फैसले टर्न डाउन हो जाए, मतलब वो सारे के सारे फैसले पर स्टे लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, संकेत कुछ ऐसा ही है। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि जो काम सिद्धार्थ कर रहे हैं वो नियम संगत नहीं है। हम शुरू से बात नियमावली की क्यों करते थे? बहुत सारे बीपीएससी वाले को बहुत बुरा लगता है, विशिष्ट वाले को भी, जो अपने मतलब जिसका सद रहा है उसको बुरा लगता है। ये बात हमने देख लिया है कि भाई शिक्षकों में जिसकी अपनी सदने वाली बात होती है ना, उसमें मेरा बात उनको बुरा लगता है। मतलब हम साधते रहें उनको तो बहुत अच्छा, और जब हम दिखाए कि नहीं ये गलत हो रहा है तो बहुत बुरा, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होश में हो रहा था। हम शुरू से कह रहे थे कि प्रधान शिक्षक के मामले में सिद्धार्थ ने जो बात कही है, जो निर्णय लिया है, वो निर्णय पूरी तौर पर गलत है। और आज हाई कोर्ट ने हमारे उस विचार पर मोहर लगा दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने उस मुद्दे पर सुनवाई अभी नहीं की है। अभी प्रारंभिक सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया शिक्षा विभाग के अधिकारी के सामने, एडवोकेट के सामने, कि वो बगल झांकने लगे और किसी तरीके से माय लॉर्ड 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। माय लॉर्ड, हम पूरे मामले का फिर से मूल्यांकन करते, फिर से समीक्षा करते। माय लॉर्ड, 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। 1 सप्ताह का समय के लिए गिड़गिड़ाते रहे। कोर्ट कहा कि भाई इसमें क्या समय आप ले रहे हैं? आपने जो निर्णय लिया है उसका आधार क्या है? मतलब जो मन होगा वो कर दीजिएगा, जैसे मन होगा वैसे कर दीजिएगा। ऐसे थोड़ी व्यवस्था चलता है। कोई नियम के अनुसार चलेगा ना, कि आप रात में सोए, कोई सपना देखे, सुबह उठे और आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगे। ऐसा थोड़ी होता है। ये विभाग है, ये आपका घर थोड़ी है। तो जरा सुनिए कि आज के सुनवाई में क्या हुआ। मृत्युंजय जी जो एडवोकेट हैं, जरा उनके साथ से हमारी टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जरा पहले सुन लीजिए कि आज हुआ है क्या। सर नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ, आज सर एक सुनवाई होनी थी प्रधान शिक्षक को लेकर, उसमें हाईकोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन आया है, क्या है वो सर? हाँ, वो रिट हम लोग फाइल किए थे जी। डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में जो मेरिट चॉइस का ऑप्शन मांगा गया था। हेलो जी 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 जी, सुन रहे हैं सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कम चॉइस जो ऑप्शन मांगा गया था 3 डिस्ट्रिक्ट का, जी जी तो उसमें मेरिट कम चॉइस को दरकिनार करते हुए जी जी, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे, जिनका उनके अपने रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा था और जनरल कैटेगरी में सिलेक्टेड हुए थे, जी जी, उन लोगों को उनका फर्स्ट चॉइस नहीं दे करके, और जो उनसे कम नंबर वाले रिजर्व कैटेगरी में थे, जी जी, उनको उनका फर्स्ट चॉइस अलॉट किया गया था। जी जी, इसी इश्यू को हम लोग रिट पिटीशन में रेज किए थे। जी सर। और बहस के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि भाई डिस्ट्रिक्ट चॉइस का रूल में कहाँ प्रावधान है, तो रूल में कहीं प्रावधान है नहीं, इसलिए बताया गया कि रूल में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। एडवर्टीजमेंट में तो वहां भी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और जिस लेटर से डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मांगे थे, उस लेटर को, और जिस लेटर से डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है लोगों को, वो दोनों लेटर को अगले सुनवाई तक स्टे करने का
आदेश दिया गया है। तब तो सर शिक्षा विभाग बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो एडवर्टीजमेंट के विपरीत है। मतलब एडवर्टीजमेंट में उसकी चर्चा तक नहीं है, और वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद वो अपने तरीके से नए नए प्रावधान जोड़े हैं। तो उन तमाम मसलों पर इस तरीके के जजमेंट का प्रभाव तो पड़ लोग सकता है। कोर्ट आएंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट उसमें इंटरफियर करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सुन लिए, क्या समझे, जरा आप उस पर दिमाग लगाइए, क्या समझे। देखिए, हेयरिंग के शुरुआते में जज पूछे कि भाई आप किस नियम के तहत आप ये काम किए हैं। आप जो ऑप्शन मांगे जिला का, किस नियम के तहत, जिस समय में आप बीपीएससी को वैकेंसी दिए थे, जिस समय में आप वैकेंसी निकाले थे, क्या आपने वो अब जिला का ऑप्शन मांगा था क्या? जिला का ऑप्शन किसने निर्धारित किया है? तो विभाग के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि बाकी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिला के आवंटन के लिए चॉइस मांगा गया था पहले ही स्टूडेंट्स, कि भाई आप अपना चॉइस दे दीजिए, और मेरिट जब लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपके चॉइस के अनुसार जो जिला मिलेगा वो जिला हम आपको देंगे। लेकिन इसमें तो प्रधान शिक्षक मामले में तो कोई चॉइस मांगा ही नहीं गया था, तो आप कैसे जिला दे दिए? उस मुद्दे पर तो हम बाद में सुनवाई करेंगे कि आप मेरिट वाले जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, मान लीजिए जनरल में चले गए, तो आप उनको पोस्टिंग में लाभ नहीं दिए, उस पर तो हम बाद में सुनवाई करेंगे। उसके लिए तो बहुत सारा जजमेंट है, उस पर हम बाद में सुनाएंगे। पहले ये बताइए कि किस नियम के तहत आप इन लोगों से जिला मांगे हैं? चुप, वकील साहब का कोई जवाब ही नहीं है। हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग का अगल बगल में अधिकारी था, पूछे वकील साहब किस नियम के तहत मांगे जिला? कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। कहा पहले तो स्टे हम करते हैं, ये जो पत्र है ना उसी को हम स्टे कर देते हैं, बाकी सुनवाई हम बाद में करेंगे। इसको जाके मुद्दे इसको समीक्षा कीजिए और निर्णय लीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये है, अब ये बात समझिए। अगर नहीं समझने को तैयार हैं तो आप समझ जाइए आप लोगों के लिए आने वाला दिन कितना मुश्किल होना है। बीपीएससी के तमाम शिक्षकों के तबादले को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस कोर्ट में जिस तरीके से चैलेंज होने जा रहा है, सारे के सारे मुद्दे फंस जाएंगे। एक बात ये समझ लीजिए, सारे के सारे मुद्दे उलझ जाएंगे। क्यों? बीपीएससी ने आपको जिला का कैडर दिया है, आप स्टेट कैडर के आप शिक्षक नहीं हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और आपको एक विशेष परिस्थिति में तबादले को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये किसी नियमावली के तहत ये नोटिफिकेशन नहीं है, पत्र ये जारी हुआ है, ये सही नहीं है। आज के इस ऑब्जर्वेशन के बाद अभी तक हम खबर इसलिए नहीं बना रहे थे कि बहुत सारे एडवोकेट से हम ये सलाह मशविरा ले रहे थे कि क्या होगा, क्या जितने फैसले सिद्धार्थ ने लिए हैं उसका लीगल प्लेटफॉर्म पर कितना डेट ठहरेगा। और आपको तो पता है कि शिक्षा विभाग के हर मुद्दे को हम देखते भी हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। सिद्धार्थ का एक एक फैसला हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म पर, मतलब जब सुनवाई हुई तो कहीं नहीं टिकेगा, दूर दूर तक नहीं टिकेगा, ये बात समझ लीजिए। इसलिए ये मान के चलिए कि सिद्धार्थ ने जो भी निर्णय लिया, क्योंकि देखिए बार बार हम नियमावली की बात करते हैं और उस समय बड़ा दर्द होता है शिक्षकों को। संतोष जी बड़ा नियमावली करते हैं। अरे भाई, विभाग से इतर नियम के तहत ही सब कुछ होगा, ये जिला ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं सिद्धार्थ। ये विशेष परिस्थिति कुछ नहीं होता है, नेताजी वाला भाषण नहीं है कि जनता के हित में ये किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं बीपीएससी वाले, आप लोग बुरी तरह से फंसिएगा। पहले अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कीजिए, फिर लड़ाई लड़िए तबादले को लेकर। लेकिन ये जो बातें हो रही है ना, ये सारे के सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप सब उलझ जाएंगे, सारा ट्रांसफर उलझ जाएगा, सब कह देते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट में जैसे जैसे मामला खुलेगा तो वैसे वैसे सिद्धार्थ के लिए गए फैसले पर
हाईकोर्ट इसी पहले ही सुनवाई में रोक लगाएगा, क्योंकि भाई कोई नियम के तहत आप काम कीजिएगा ना, कि एगो अपना चिट्ठी जारी कर दिए, क्या है, क्या है, आप क्या हैं। आज हाईकोर्ट ने यही आईना दिखाया है ना। चलिए देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, इतना लेकिन तय है कि ये जो मनमानी का जो सिद्धार्थ का जो तरीका है ना, उस तरीके से लाखों शिक्षकों का भविष्य आने वाले समय पर दाव पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबका ये वेतन बंद कराएगा। अभी भी वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बीपीएससी वाले सबका भी वेतन नहीं हो रहा है, मिल रहा है। ये आगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में बहुत लाखों शिक्षकों को रोड पर ला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये कोई भी काम नियम बनाए, विधिवत नियम बनावे, उसका विधिवत उसके लिए नोटिफिकेशन हम करें। भाई आप बीपीएससी वाले, आपका कैडर क्या है, आपके कैडर का आवंटन कौन किया है, बीपीएससी ने किया है। आपके तबादले का लेकर कोई प्रोविज़न है, अगर कोई प्रोविज़न है, कोई एक्ट हो तो आप हमको बताइए, कोई एक्ट बना है क्या। अब जब नहीं है तो विशेष परिस्थिति में कैसे कर दीजिएगा। आप उसको विधिवत एक्ट लाइए, विधिवत कैबिनेट से पास कराइए, विधिवत उसकी अधिसूचना जारी कीजिए, फिर आप कीजिए। हम विशेष परिस्थिति में करेंगे तो जैसे ये प्रधान शिक्षक वाला फंस गया, वैसे ही तमाम तबादले फंसेंगे। ये तो साफ आज के मतलब ऑब्जर्वेशन से ही साफ हो गया, जिस तरीके से चिट्ठी पर ही, उनके आदेश पर ही रोक लगाकर हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दे दिया कि अब मनमानी चलने वाली नहीं है।